अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 8 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कस्टम लिस्ट को ऑटो फिल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कस्टम लिस्ट होती क्या है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ देखें, मैंने हेडिंग दी हुई है सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो सेल है B3, इसमें मैं एक सिटी का नाम राइट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर राइट किया रावलपिंडी। रावलपिंडी राइट करने के बाद ऑटोफिल हैंडल से मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए जैसे ही नीचे ड्रैग करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कुछ दूसरे सिटीज़ के नेम एक सीक्वेंस में आ गए हैं, जैसे कि रावलपिंडी, सादकाबाद, साहिवाल और इसी तरह से बाकी सिटीज़ के नाम भी आ रहे हैं। अगले सेल में मैं एक और सिटी का नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट किया लाहौर और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए मैं नीचे ड्रैग करूँगा, यानी मैंने ऑटो फिल किया है। तो आप देखें लाहौर के बाद लाड़काना, लिया, लोधरा और इसी तरह से बाकी और सिटीज़ के नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये किस तरह से आ रहे हैं, ये कस्टम लिस्ट के ज़रिए आ रहे हैं। हमने एक कस्टम लिस्ट क्रिएट की हुई है और वहाँ से ये इनका सीक्वेंस ऑटो फिल ऑप्शन के ज़रिए हम जनरेट कर रहे हैं, जो कि अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रिएट की जाएगी कस्टम लिस्ट। हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, मैंने हेडिंग दी हुई है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और नीचे सेल में मैंने एक सब्जेक्ट का नाम लिखा यानी इंग्लिश, और उसके बाद मैं इसको ऑटो फिल करता हूँ। तो आप देखिए बाकी सब्जेक्ट्स के नाम जो हमने कस्टम लिस्ट में स्पेसिफाई किए हुए हैं वो सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं। अगर हमें मैथ्स से ऑनवर्ड्स नाम को जनरेट करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स और उसके बाद इसको ऑटो फिल करेंगे। तो अब आप देखिए मैथ्स से ऑनवर्ड्स एक सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स के नाम आना शुरू हो गया। एक और एग्जांपल को क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने राइट किया स्टूडेंट्स नेम और उसके बाद मैं इसको ऑटो फिल करता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको ऑटो फिल किया। तो स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, CNIC, एज, कोर्स और हमारे पास एक सीक्वेंस में लिस्ट आइटम जनरेट हो गए हैं जिस तरह से हमने इसको स्पेसिफाई किए थे। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कस्टम लिस्ट होती क्या है और इसको कैसे ऑटो फिल के ज़रिए आप जनरेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम लिस्ट को आपने क्रिएट किस तरह से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस के नाम से एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स सामने स्क्रीन पर ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स या विंडो का नाम है एक्सेल ऑप्शंस। इस विंडो में से आपने एडवांस का ऑप्शन तलाश करना है और उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें एडवांस के नाम से ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आगे एक और मेन्यू ओपन होगा, इसको हमने स्क्रॉलर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और जनरल कैटेगरी को तलाश करना है। तो ये हमें यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी मिल गई है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैंने जूम किया हुआ है। यहाँ पर आपने एडिट कस्टम लिस्ट के ऑप्शन को तलाश करके उस पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने ही मौजूद है एडिट कस्टम लिस्ट, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एक और छोटी सी विंडो ओपन हुई है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप इस पे स्क्रीन पे अगर लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर कस्टम लिस्ट्स के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है और उसके नीचे एक ऑप्शन है न्यू लिस्ट और उसके नीचे संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी शॉर्ट फॉर्म में और उसके फुल स्पेलिंग के साथ कुछ लिस्ट मौजूद है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने संडे, मंडे यानी डेज़ को शॉर्ट फॉर्म में भी ऑटो फिल किया था और उनकी फुल फॉर्म में भी ऑटो फिल किया था। सेम हमने मंथ्स के लिए भी किया था। तो डेज़ और मंथ्स ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में मौजूद होते हैं, ऑटो फिल हो जाते हैं। अब जो जनवरी, फरवरी फुल फॉर्म में आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके नीचे जो लिस्ट्स हैं जैसे कि स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम जिसमें आपको आइटम शो हो रहे हैं, उसके बाद सिटीज़ के नेम है जिसमें एबटाबाद शो हो रहा है, उसके बाद नीचे एक और सिटी की नेम लिस्ट है जिसमें लाहौर आपको शो हो रहा है और बाकी सिटीज़ के नाम है, और उसके बाद नीचे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको शो हो रही है जो कि अभी आप इसी लेक्चर में मैंने आपको ऑटो फिल करके दिखाई है। तो ये लिस्ट हम कस्टम लिस्ट है, हमने खुद से क्रिएट की हुई है। तो अब आपके सामने मैं लिस्ट को क्रिएट करूँगा। तो लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद हो, मतलब जिस लिस्ट को आप जनरेट करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट ऑप्शन को यूज़ करते हुए वहाँ से ला सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास डाटा पहले से मौजूद नहीं है, आपको क्रिएट करना है, तो फिर आप लिस्ट एंट्रीज वाले सेक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक लिस्ट आइटम को स्पेसिफाई करेंगे एक एक लाइन में। फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशनरी आइटम्स की एक लिस्ट जनरेट करनी है, तो मैं स्टेशनरी आइटम्स के कुछ नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बुक राइट किया, उसके बाद बॉल पेन राइट किया, पेंसिल राइट कर लेते हैं, इंक पेन राइट कर लेते हैं, मार्कर राइट कर लेते हैं, इरेज़र राइट कर लेते हैं, ERASER। उसके बाद स्केल राइट कर लेते हैं, रूलर राइट कर लेते हैं, और जितने भी आइटम्स हों आप इसको इस तरह एक एक लाइन में राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कस्टम लिस्ट में सबसे लास्ट पे वो लिस्ट क्रिएट हो गई है जो हमने अभी क्रिएट की है। उसके बाद हम सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर से जो विंडो आएगी इसमें भी ओके पे क्लिक कर देना है। अब जो हमने स्टेशनरी आइटम्स की लिस्ट क्रिएट की है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये वर्क कर रही है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बुक राइट करता हूँ। बुक राइट करने के बाद हम इसको ऑटो फिल करेंगे। जैसे ही आप देखें यहाँ पर हमने ऑटो फिल किया है, तो जो आइटम्स हमने वहाँ कस्टम लिस्ट में स्पेसिफाई किए हैं वो सारे एक सीक्वेंस में जनरेट हो गए। तो ये तो था मेथड 1। अब हम मेथड 2 को डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपके पास पहले से डाटा मौजूद है जो कि आपने लिस्ट की सूरत में जनरेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और शीट क्रिएट की हुई है, इसमें आप देखें सिटीज़ के सारे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। जो सब्जेक्ट्स के नाम थे वो मैंने इंपोर्ट से बनाए थे, यहाँ से इंपोर्ट किया था डाटा। तो अभी जो एग्जांपल मैं यूज़ करूँगा आपको ये मेथड समझाने के लिए, इसमें हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को इंपोर्ट करेंगे। तो यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से सेम वही स्टेप्स हैं, ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेल ऑप्शंस में से हमने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, जनरल कैटेगरी में से हमने एडिट कस्टम लिस्ट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन छोटा सा एक नज़र आ रहा है जिस पे एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने उस रेंज को स्पेसिफाई करना है जहाँ पर आपका डेटा मौजूद है। तो हमारा डेटा यहाँ पर मौजूद है, हम इसको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन पे वापस क्लिक करना है और अब हमें इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो डेटा ऑलरेडी इस शीट में मौजूद था ये लिस्ट एंट्रीज़ में एक एक लाइन में शो हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ से ओके कर देना है और इस ऑप्शन को भी ओके कर देना है। तो अब हम ये लिस्ट स्पेसिफाई कर चुके हैं, कस्टम लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम मैंने राइट किया था एप्पल। एप्पल राइट करने के बाद मैं ऑटोफिल हैंडल से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये वही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में लिस्ट हमारे पास जनरेट हो गई है। आज का लास्ट ऑप्शन कि अगर आपने किसी लिस्ट को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने सेम फाइल मेन्यू से ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेल ऑप्शंस में से एडवांस टैब पे क्लिक करना है और फिर जनरल कैटेगरी से एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। मतलब आपने सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए कस्टम लिस्ट्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस लिस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक वार्निंग डिस्प्ले होगी कि लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, कि लिस्ट परमानेंटली डिलीट होगी, मतलब आप इसको फिर वापस नहीं ला सकते। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी, डिलीट कर दें। तो इसने आप देखें यहाँ पर लिस्ट डिलीट कर दी है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं और फिर से भी ओके कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ